पूरे आज के जो आपके रैक देख रहे थे, रैक के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है या फिर रैक का वर्किंग क्या है जस्ट? यस, एग्जैक्टली। सो रैक में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हर बार आपको एलएलएम से डायरेक्ट वो आंसर नहीं मिल सकता। जैसे कि हमने अटेंशन या फिर ऐसे दो चार एग्जांपल देखे थे, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एलएलएम में एक मेजर प्रॉब्लम होता है हेलुजिनेशन का। हेलुजिनेशन में क्या होता है, अगर एलएलएम को डेटा नहीं है जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ था, राइट? सो जैसे कि आपके कोई कंपनी का डेटा हो सकता है या कोई भी आपका रिसर्च पेपर या फिर कुछ भी ऐसे हो सकता है जिसके ऊपर क्या है, आपका एलएलएम ट्रेन नहीं हुआ था। तो एलएलएम को आपके उस टॉपिक के बारे में या फिर आपके डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एंड अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो उसके ऊपर आंसर नहीं दे सकता, राइट? सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने अटेंशन का क्वेश्चन पूछा तो वो क्या बोल रहा, क्या आंसर दे रहा था, जो फोकस के रिलेटेड होता है, राइट? अटेंशन लगा के पढ़ना चाहिए, उस टाइप का जो अटेंशन होता है वो अटेंशन बोल रहा था। लेकिन हमें क्या चाहिए था, जो न्यूरल नेटवर्क, जो हम न्यूरल नेटवर्क का यूज करके ट्रेन करते हैं, राइट? वो सारे अटेंशन मैकेनिज्म जो ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है वो अटेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसे इस पेपर के बारे में भी पता होगा, लेकिन ज्यादा अटेंशन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, इसलिए क्या हो रहा था, ये ठीक से आंसर नहीं कर पा रहा था। अगर ये इस टाइप का प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, फेस करते हैं, तो उसके लिए रैक का आर्किटेक्चर बेटर रहेगा। सो रैक में हम क्या करते हैं, बेसिकली इस पेपर में जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था या फिर जो पीडीएफ सीएसवी जो भी कुछ थी, हम क्या करेंगे, उतना ही पार्ट हम क्या करते हैं, एलएलएम को फीड करते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट हो। मे बी उसकी डेफिनेशन हो सकता है या फिर उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन। तो हमें उसका आंसर तो प्रोवाइड करना है उस चंक में से, लेकिन वो चंक कैसे पता चलेगा हमें कि एग्जैक्टली कौन से चंक में आंसर प्रेजेंट है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिट्राइवल का यूज करते हैं। एंड रिट्राइवल क्या करता है, कोसाइन सिमिलरिटी चेक करता है बिटवीन आवर क्वेश्चन एंड ऑल द चंक प्रेजेंट इन अ वेक्टर डेटाबेस। सो वेक्टर डेटाबेस में हम क्या करते हैं, सारे चंक की एम्बेडिंग क्रिएट करके स्टोर करते हैं। सो फिर जब हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी चेक करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, वही स्पेसिफिक चंक आपको रिटर्न होता है, राइट? एंड उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसे एलएलएम को जब पास करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिलेगा जो आपको एक्सपेक्टेड था। सो अगर आपको क्या करना है, ये सारी प्रोसेस में इंप्रूव करना है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो एवरी कंपोनेंट है, सो कौन से कंपोनेंट आपने यूज किए थे? आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोडर का यूज किया। तो हम अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोडर का यूज किया। सो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर्स में कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट स्प्लिटर देखा था, टेक्स्ट स्प्लिटर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं उसको हम चेंज करके देख सकते हैं। एम्बेडिंग मॉडल्स, बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में, वो आप ट्राई कर सकते हैं। सो क्रोमा डीबी मीन्स अगर आप कोई भी डीबी यूज करेंगे तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको फ्री चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, उन सारे जो भी कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करके आप क्या कर सकते हैं, डीबी चूज कर सकते हैं। उसके बाद रिट्राइवल, सो रिट्राइवल के बहुत सारे टाइप्स है, तो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली रिट्राइवल भी आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, राइट? सो इंप्रूव करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हम क्या कर रहे थे, स्लोली स्लोली देख रहे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, रिट्राइवल। रिट्राइवल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने देखना स्टार्ट किया था। सो कौन से टाइप्स देखे थे, आई थिंक कहीं पे मेंशन किए थे ना हमने, यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल, जो कि एकदम बेसिक रिट्राइवल या फिर उसे हम वैनिला रिट्राइवल भी बोलते हैं। जस्ट सिंपली वो क्या करेगा, सिमिलैरिटी चेक करेगा विद एवरी चंक एंड आपको रिटर्न में दे देता है, राइट? सो उसमें कैसे कैसे डिफरेंट जो भी चीजें चाहिए थी आपको, सिमिलैरिटी, एमएमआर, सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड, तो आपके ये सारी चीजें हमने एक्सप्लोर की। उसके बाद हमने देखा था मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। मल्टी क्वेरी रिट्राइवल में क्या होता है, क्या चेंजेस थे फ्रॉम दिस अबव रिट्राइवल? अगर हम एक क्वेरी सेंड करते तो उसके मल्टीपल क्वेरीज क्रिएट होते हैं एलएलएम थ्रू, और फिर वो एलएलएम को पास होता है। या सो बहुत सारे केसेस में ऐसे हो सकता है, यहाँ पे हम सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं, राइट, डॉक्यूमेंट रिट्राइव करने के लिए। सो अगर आपका कोई भी एक सिंगल वर्ड चेंज हो जाए उस क्वेश्चन में या फिर कुछ थोड़ा सा स्लाइटली वर्डिंग चेंज हो जाए, तो क्या हो सकता है, आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो कंप्लीटली डिफरेंट आ सकता है।
सो अगर आप ये नहीं चाहते कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो इतना ज्यादा वेरी नहीं हो, या फिर कुछ क्वेश्चन के लिए आपको एग्जैक्टली आंसर जो एक्सपेक्टेड है ये वो मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन के लिए नहीं मिल रहा है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आधा ही आंसर मिल रहा है। सो आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ पूछा था आपने, तो उसने क्या किया, ओनली 5-6 स्टेट का स्टैटिस्टिक्स आपको निकाल के दे दिया डॉक्यूमेंट में से, बाकी के स्टेट का नहीं निकाला, तो वो आपको अधूरा आंसर मिल रहा है, राइट। सो अगर आपको ऐसे इनकम्प्लीट आंसर मिल रहा है तो उस केस में भी क्या होता है, मल्टी क्वेरी रिट्रीवल बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। सो वो देखेंगे हम कौन से केसेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एलएलएम क्या करेगा, उसके रिलेटेड मीन्स उससे उसके रिलेटेड या फिर उसी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करेगा जिनका मीनिंग क्या है, हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हो। इससे क्या होगा, जो वर्डिंग चेंज होने के बाद प्रॉब्लम हो रहा था ना, हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं। प्रीवियसली ही हम क्या करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट, वो सारे क्वेश्चंस हम एलएलएम के थ्रू जनरेट करने का ट्राई करते हैं। जब एलएलएम क्वेश्चंस जनरेट करेगा, हम क्या करेंगे, ईच क्वेश्चन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करते हैं, ईच क्वेश्चन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करेंगे, एंड फिर क्या करते हैं, इनमें जो यूनिक डॉक्यूमेंट्स थे या फिर यूनिक चंक्स थे, उन चंक्स को हम क्या करेंगे, एलएलएम को पास कर दे, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही थी। सो इसके प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे, एवरीथिंग ये भी हमने देखा हुआ है, लेकिन ठीक है। उसके बाद पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, यहाँ पे क्या हो रहा था, यस सर हम जो चंक साइज क्रिएट करते हैं स्प्लिट के टाइम, तो वहां पे हम कभी कभी स्मॉल कर सकते हैं चंक साइज और लार्जर करते हैं, तो लार्ज करने के बाद कॉन्टेक्स्ट तो अच्छे से मिलता है लेकिन मेमोरी और कॉस्ट बढ़ जाती है, और स्मॉल करते हैं तो हमें फास्ट मिल जाता है और एग्जैक्ट जो चाहिए वो, लेकिन हमें दोनों का मीन चाहिए, मीन्स दोनों कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए, इसलिए हम पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल यूज करते हैं। यस। सो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, या उसमें क्या हो रहा था, हम यस बोलिए बोलिए। ओके, बेसिकली इन दिस ना हम जो पेरेंट जो इसको ये करते हैं पेरेंट और चाइल्ड चंक में डिस्ट्रीब्यूट, तो इसमें से जो चाइल्ड चंक है इट विल गेट रिट्राइव्ड टू द क्वेरी, एंड जो इसमें जो पेरेंट चंक है इट विल बी सेंड टू द एलएलएम टू गेट द करेक्ट आंसर्स फॉर द क्वेरी। या सो बेसिकली क्या हो रहा था, जब हम चंक्स को रिट्राइव कर रहे हैं तो उस केस में हमें जितना चंक की साइज हम स्मॉल रखते हैं, उतनी स्मॉल नहीं, लेकिन अगर चंक की साइज स्मॉल होती है तो क्या हो रहा है, बेटर रिट्राइव हो रहा था। क्यों बेटर रिट्राइव हो रहा था, बिकॉज आपको एग्जैक्ट उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका सिमिलरिटी फाइंड आउट हो रही थी। लेकिन जब आपको आंसर जनरेट करना होता है यूजिंग एलएलएम, तो अगर हम स्मॉल चंक देते तो आपको उतना वाइडर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा था। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लार्जर चंक्स क्रिएट करेंगे जिसे हम पेरेंट चंक बोलते हैं, एंड फिर फ्रॉम एवरी पेरेंट चंक्स वी विल फर्दर क्रिएट चाइल्ड चंक्स, राइट। सो हम क्या करते हैं, चाइल्ड चंक्स क्रिएट करते हैं, एंड हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड चंक्स क्रिएट हुए थे उन चाइल्ड चंक्स का यूज करके सिमिलरिटी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, एंड फिर जब एलएलएम को पास करना हो तो क्या करेंगे, चाइल्ड चंक्स को हम पास नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो पेरेंट चंक था उसको हम पास करते हैं, जिससे क्या होगा, रिट्राइवल में जो स्मॉलर चंक चाहिए था वो उसका जो बेनिफिट था वो भी हमें मिल रहा है, एंड जो लार्जर चंक का वाइडर कॉन्टेक्स्ट का बेनिफिट था वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो दोनों बेनिफिट्स हम पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल से ले सकते हैं। उसके बाद सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल, सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल में क्या हो रहा था, in self query retriever, basically we use text plus metadata to retrieve our answers. या सो रिट्राइवल में क्या होता है, ओनली जो टेक्सचुअल कंटेंट है या फिर जिसे हम पेज कंटेंट बोलते हैं, उसी के ऊपर आपकी सिमिलरिटी कैलकुलेट होती है एंड उसी के ऊपर आपको रिजल्ट रिटर्न होते हैं। लेकिन किसी केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट का या फिर उस चंक का जो मेटाडेटा है वो भी इंपॉर्टेंट हो, एंड हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर भी अगर फिल्टर आउट करना है, या फिर नॉट ओनली ऑन पेज कंटेंट बट ऑन मेटाडेटा आल्सो वी वांट टू फिल्टर आउट। सो हम क्या करते हैं, उसके लिए सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल यूज करेंगे।
राइट। सो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन। कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉब्लम पेरेंट रिट्रीवल में हो रही थी वो भी प्रॉब्लम होती है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर कभी कभी क्या होता है, अगर हम लार्जर डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं एलएलएम को, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर हमने यहाँ पे लिखा है जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट है वो क्या, उसमें क्या हो सकता है, इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर नॉइज हो सकता है। सिर्फ हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही प्रेजेंट नहीं होंगी, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो सकती है जो हमारे लिए क्या है, उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। एंड अगर हम ऐसी इंफॉर्मेशन भी एलएलएम को पास करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस नॉइज, सबसे पहले तो हम ज्यादा टोकन पास करें, उसकी वजह से हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, उस नॉइज की वजह से आपके आंसर में इम्पैक्ट हो सकता है बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपका क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो हम नहीं चाहते कि जो नॉइज है या फिर जो इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या करे, आपके आंसर को इम्पैक्ट करे। तो ये हम नहीं चाहते, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन का हम यूज करेंगे। कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, नॉट जस्ट कॉन्टेक्सचुअल रिट्रीवल, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन। जो आपने कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव किया था हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हैं मीन्स जो भी इरिलेवेंट या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है या फिर जिसे हम नॉइज बोल रहे थे, उसे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फ्रॉम आवर रिट्राइव डॉक्यूमेंट। एंड फिर हम उसे जब एलएलएम को पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो हमें एक तो ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे थे, सेकंड आपका आंसर उतने अच्छे से नहीं आ पा रहा था, ये दोनों प्रॉब्लम्स हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। सबसे फर्स्ट मेथड हमने देखा था एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर में क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, इट विल रिमूव irrelevant info or noise from the document using LLM। सो ये क्या करता है, LLM का यूज करता है। LLM का यूज करके उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को, एंड देखता है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा, कंप्लीटली रिमूव कर देगा। तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो बेस रिट्राइवल, ये क्या करता है, जो भी आपका डीबी से डॉक्यूमेंट रिट्राइव करेगा, एंड फिर कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेसर क्या करता है, इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा, राइट। सो ये हमने देखा था एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। सो ये एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर देखा, एंड हमने यही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज अटेंशन। इवन हम नॉर्मल एक रिट्राइवल को अगर यही क्वेश्चन पूछेंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमने नहीं देखा था ना। हम देखते हैं, यस यहाँ पे आई थिंक देखा था। सो यहाँ पे जब हमने रिट्राइवल को किया तो क्या कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, जिसमें अटेंशन के बारे में, ओनली अटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, वही सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट रहेंगे। ऑल अदर सेंटेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज नॉइज एंड देन रिमूव्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे अदर सेंटेंसेस रिमूव हो चुके हैं, ओनली जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे जो हमें आंसर दे सकते हैं हमारे क्वेश्चन का, वही यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कौन सा था, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। उसके बाद हमने देखा था एलएलएम चेन फिल्टर। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो आपने डॉक्यूमेंट रिट्रीव किया उसमें चेंजेस कर रहा है, राइट। सारे को एज इट इज नहीं रख रहा है, उसमें कुछ रिमूव कर रहा है। तो हम अगर नहीं चाहते कि ये सारी चीजें ना हो, मीन्स ये रिमूव ना हो, हम क्या चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा इरिलेवेंट है वो सिंपली ड्रॉप हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, उसके लिए हम एलएलएम चेन फिल्टर यूज करेंगे। ये क्या कर रहा है, इट वोंट मेक चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट लाइक अबव कंप्रेसर, इट completely drop document that are not relevant to the query। so जो यहाँ पे LLM फिल्टर क्या कर रहा है, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है उसे ड्रॉप कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट रिट्रीव किए ही क्यों, राइट। यस, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सबके लिए? यस सर। हाँ सर। तो हम क्या देख रहे थे, एलएलएम चेन फिल्टर। एलएलएम चेन फिल्टर क्या करता है, जो भी इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको ड्रॉप करता है। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो डॉक्यूमेंट इररिलेवेंट था जो हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस वो रिट्रीव हुआ ही क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा?
पे ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुआ ही होगा। तो रिट्रीव हुआ ही क्यों? क्या देखेंगे, ये हम क्या कर रहे थे, रिट्रेवल यूज कर रहे हैं। ये कौन सा रिट्रेवल है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहाँ है वो रिट्रेवल, यहाँ पे ये रिट्रेवल कौन सा है, और बेसिक रिट्रेवल है। ये किस तरीके से डॉक्यूमेंट को फेच करता है? बेस्ड ऑन, यस सिमिलैरिटी। यस, कोसाइन सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी चंक्स है उसके साथ जब हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा, ईच डॉक्यूमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी आएगी। 10%, 5%, नॉट 80%, 90%, लेकिन 5%, 10% तो आएगी। तो ये ब्लाइंडली क्या करता है, जो टॉप 4 डॉक्यूमेंट है उनको रिटर्न करता है। मे बी वो रिलेवेंट हो या ना हो, जस्ट उसकी सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अभी क्लियर है? तो इसके लिए क्या हो सकता है, मे बी सिर्फ आपका जो आंसर है सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में हो एंड उसकी सिमिलैरिटी 90% हो सकती है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, बाकी के 3 डॉक्यूमेंट ऐसे रिटर्न करेगा जिसमें उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी, उसके साथ 40%, 10% ऐसी सिमिलैरिटी थी। तो ये क्या करेगा, टॉप 4 की वजह से उनको भी रिटर्न करेगा। तो अभी ये समझ में आ रहा है जो इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो क्यों रिट्रीव हो रहे थे, क्योंकि हम टॉप 4 ले रहे हैं, राइट। टॉप 4 में भी क्या हो सकता है, इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट की भी सिमिलरिटी आ सकती है। क्लियर है? सो हम क्या करेंगे, अगर वो जो इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा कम थी लेकिन जस्ट ये टॉप में इसलिए रिट्रीव हुआ था, तो हम नहीं चाहते कि वो हम एलएलएम को पास करें। एलएलएम को अगर पास करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी या फिर नॉइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका फाइनल आंसर है वो इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो हम नहीं चाहते कि हमारा फाइनल आंसर इम्पैक्ट हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजिंग एलएलएम चेन फिल्टर उसको फिल्टर आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली आई थिंक 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स ही रह गए हैं, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसे इररिलेवेंट लगते थे उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। एंड जब हम ओनली हु इज आशीष वासवानी एक क्वेश्चन रिट्राइवल को पूछेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये 4 क्या करता है, 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करेगा। सो यहाँ पे इसने 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करके दिए होंगे। हो सकता है इसमें रिलेवेंट हो या फिर इररिलेवेंट हो, जस्ट बेस्ड ऑन टॉप सिमिलरिटी क्या आ रही है, राइट। उसके बेसिस के ऊपर ऐसे कंसिडर कीजिए, एक कॉलेज में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, आपको क्या करने हैं, जिसको मशीन लर्निंग आती है सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करना है आपके कंपनी में। लेकिन आपने क्राइटेरिया क्या रखा है, टॉप 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। एंड आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, उनका जो भी सीजीपीए होता है वो अबाउट 8 होना चाहिए। तो हो सकता है जो अबाउट 8 हो या फिर जो टॉपर 4 लोग हैं उनको आपको लेना है। सो अगर आप उन टॉपर 4 लोगों को हायर करेंगे तो हो सकता है क्या उनको मशीन लर्निंग आता ही हो, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ जिनको मशीन लर्निंग आता है उनको लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर आउट कर देंगे, जैसे कि जो आपका एलएलएम चेन फिल्टर है वो कर रहा है। सो यहाँ पे हम फिल्टरिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एलएलएम यूज कर रहे हैं, राइट। एंड एलएलएम कॉस्टली होता है। सो अगर आपको एलएलएम यूज नहीं करना है फिल्टरिंग के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, एम्बेडिंग यूज कर सकते हैं। सो ये एम्बेडिंग फिल्टर क्या करेगा, बेसिकली instead of using LLM to filter out document, this method uses embedding similarity। तो जैसे हमने देखा था क्या हो रहा है, अगर हमें टॉप के लेने हैं तो टॉप के उतने अच्छे होंगे भी नहीं तो भी हमें लेना पड़ रहा है। सो कंसिडर उस कॉलेज में क्या है, 2 ही ऐसे टॉपर लोग हैं जिनके 8 सीजीपीए है एंड बाकी के क्या है, सारे 5 के नीचे है। अगर आपको टॉप 4 लेना है तो 2 ऐसे आएंगे जिनके 5 के नीचे होंगे, राइट। सो अगर हमें फिल्टर आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड दे सकते हैं। सो हम बोलेंगे जिनको अबव 8 पॉइंट है वही क्या होगा, सेलेक्ट होगा, अदर विल नॉट बी सिलेक्टेड। सो जैसे आपका ये था, राइट, सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड, उसी तरीके से क्या होता है, ये जो मेथड थी ये मेथड क्या होती है, वर्क करती है। क्लियर है? इसमें क्या होगा, जस्ट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी स्कोर जो भी डॉक्यूमेंट है जो हमारे लिए नहीं चाहिए थे वो सिंपली क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे।
क्लियर है ये? सो उसके बाद भी और एक दो कंप्रेशन की मेथड है, थ्रेशोल्ड लेकिन की यस बोलिए। थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या है? यहाँ पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या रहेगी? वो हमें सेट करना होगा। तो हमने यहाँ पे आई थिंक 80% सेट किया था, यहाँ पे 0.80। सो जिस भी डॉक्यूमेंट की सिमिलरिटी क्या होनी चाहिए, मोर देन 80% होगी, वही डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे। सो वो हम सेट करते हैं, हमें कितनी सिमिलरिटी चाहिए उसके बेसिस के ऊपर। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक हाइपर पैरामीटर है जो आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके पता चलेगा कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए। सो क्लियर है, ये जो भी कंप्रेशन की सारी मेथड्स थी जो हमने देखी, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सर यहाँ पे व्हाट इज अटेंशन आप काइंड ऑफ पास इट टू LLM विद इन द कोडिंग, राइट? तो समटाइम्स लाइक वी माइट नीड टू पास डिफरेंट वेज ऑफ प्रॉम्प्टिंग, राइट? सो इसको क्या कहे, मतलब रियल टाइम में इसको क्या हम लोग कोई टेबल में स्टोर करके वहां से लेके यहाँ पास करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? सॉरी कैसे क्या नहीं, यहाँ पे आपने पास किया ना कंप्रेस डॉक्स में व्हाट इज अटेंशन बोल के एक प्रॉम्प्ट पास किया ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या है ना कोडिंग में किया सीधा, तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रॉम्प्ट मे बी ठीक से नहीं होगा, मे बी हमको डिफरेंट वे में प्रॉम्प्टिंग पास करना पड़ेगा LLM को, ताकि वो सही रिजल्ट रिटर्न करे, ठीक है? तो अभी हम लोग ऐसा कोडिंग में लिख लिया, तो वापस अगर कुछ चेंज करना है तो वापस कोडिंग में जाओ, चेंज करो और वापस डिप्लॉय करो, ऐसा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो रियल टाइम में कैसे होता है कि ऐसा सीधा लिख लेते हैं या कोई टेबल या कहीं पे स्टोर करके वहां से लेके यहाँ पास करते हैं? सो आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन करना है क्या कि कौन सा बेटर वर्क कर रहा है? पता नहीं, ऑफ कोर्स सर, क्योंकि हम लोग का कभी कभी प्रॉम्प्टिंग किसी एक प्रॉम्प्टिंग से काम नहीं चलेगा, मतलब ठीक से काम नहीं करेगा, LLM रिजल्ट नहीं देगा, तो हमको चेंज करना पड़ता है ना सर प्रॉम्प्टिंग। यस। तो वो सीधा टेबल में मेंटेन करे, तो टेबल में सीधा चेंज करो इंस्टेड ऑफ कोडिंग, तो बार बार डिप्लॉयमेंट सबका जरूरत नहीं पड़ता है ना। सो ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे आप ChatGPT को क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। सो ChatGPT को आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एवरी टाइम पूछ सकते हैं, तो आपको कोड में कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, राइट? सो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। सो अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट समथिंग करते हैं, ओके। हाँ, एंड फिर ये हम क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट पास करेंगे। यहाँ पे हमने इसको हार्ड कोड किया है, उसकी जगह जो भी यूजर से इनपुट आएगा वो आप पास कर सकते हैं। ओके ओके सो ऐसे लेकिन कहीं सिनेरियोस ऐसा है कि लाइक यूजर डोंट वांट टू मेंटेन, मतलब पास एनी प्रॉम्प्ट बाय हिमसेल्फ, so because a particular LLM is for मतलब whatever algorithm or project we develop, that is for specific purpose, उसका एक ही काम है कि इसका एक स्पेसिफिक चीज है उसको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? So in that case, like a user don't want to enter any input, so it should give the result automatically as a prediction. Yeah, so इस केस में कैसे करेंगे? सो बेसिकली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ऐसे कंसिडर करते हैं, आप यहाँ पे पेपर अपलोड करेंगे, किसी भी जो हमने अटेंशन इज ऑल यूनिट किया है उस टाइप के ऑथर पेपर अपलोड करेंगे, और आप पूछेंगे हु इज ऑथर। सो ये क्या करें, आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जस्ट जैसे ही पेपर अपलोड होगा आपको हु इज ऑथर रिटर्न में मिलना चाहिए। ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे पेपर की जगह पे डेटाबेस से हमको कुछ डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा, उस डेटा को लेके हमको दूसरा नया डेटा जो आ रहा है उसको कुछ फील्ड्स प्रिडिक्ट करना है, हमको प्रिडिक्ट करके दिखाना है यूजर को, ताकि वो जब मेंटेन करेगा यूजर तो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेगा, या नहीं तो वो खुद एंटर करेगा अगर वो सही नहीं तो। हाँ, यस। सो उसके लिए सिंपली क्या होगा, इसी तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीजें वो पास होगी, तो आप ऐसे प्रॉम्प्टिंग क्रिएट करके रख सकते हैं प्रीवियसली। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करने होंगे कि आपके क्वेश्चन के लिए कौन सा क्या कर रहा है, बेटर आंसर कर रहा है। एंड अगर एक ही प्रॉम्प्ट के साथ आपका
क्या हो रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरेट अगेन, वहां पे ऐसा कुछ बटन या फिर कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए वर्क नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, अगेन कुछ अदर क्वेश्चन आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर उसने जनरेट अगेन पे क्लिक किया तो उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके विथ अदर प्रॉम्प्ट हम उसको एलएलएम को पास करेंगे, एलएलएम अनदर आंसर आपको दे देगा। लेकिन सर वो तो कोड चेंज हो गया ना, बार बार No. हम लोग चेंज कर। आपको कोड में चेंजेस नहीं करने होंगे, आप जस्ट क्या करेंगे, ये जस्ट कोडिंग में आपको करना है। अगर उसने जनरेट अगेन पे क्लिक किया, एक लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, जनरेट अगेन पे क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पास होगा, जनरेट अगेन पे क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पास होगा। हर कोड में आपको चेंजेस नहीं करने। यस अच्छा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पहले बेस 9 को। यस सर और एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मुझे ना सीनियर ने ये पूरा एलएलएम लैंगचेन रैग एक्सप्लोर करने को कहा था, और अभी बोला है कि तुमको इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बना के यूआई थ्रू एपीआई डेवलपमेंट मुझे दिखाना है। तो फिर अगर हमने ग्रेडियो यूज किया तो उसमें तो एपीआई क्रिएट ही नहीं करते। नहीं, फिर ये क्रिएट करते हैं हम। सो अगर आपको यूआई बिल्ड करना है तो उसके लिए फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क आने चाहिए आपको। हाँ 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 तो अगर वो नहीं आते, सिंपली दिखाना है, तो हम ग्रेडियो से दिखा सकते हैं क्या? सिर्फ दो यस चार यस, एग्जांपल्स ऐसे। सिंपली दिखा तो सकते ऐसा हैं वीडियो। एक दो एप्लीकेशन ऐसे कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? वैसे मैंने एक तो किया है, ये क्यूए ने जनरेट किया है, और दो चार दिखाने हैं मुझे आज, तो कोई कर सकते हैं क्या? उसके लिए क्या क्या तो कर हमने सकते हैं? समराइजेशन के लिए किया था राइट, जो समराइजेशन के लिए, वो भी आप क्या कर सकते हैं, समराइजेशन का ही दिखा सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग का दिखा सकते हैं, एंड अगेन क्या होगा, क्लासिफिकेशन का भी। यस, उस टाइप की आप प्रॉम्प्टिंग देके उस टाइप की क्या है जो भी, या फिर क्या होगा एक लेकिन आपको एजेंट्स वगैरह के बारे में तो पता नहीं होगा, या नॉलेज है थोड़ा सा बेसिक? थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं किया है मैंने अभी। वो अगर आप सर्च एजेंट्स आते हैं तो एजेंट्स के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको क्या करना है, कंटेंट जनरेट करना है सोशल मीडिया के लिए, तो उसके लिए आप एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, एक राइटर होगा, एक एडिटर होगा, ये सारे हो सकते हैं। सो अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्या आइडियाज है जो अभी ट्रेंडिंग में है वो आइडियाज आपको सेंड कर देता हूँ। ओके सर, मुझे दिखाना है क्योंकि मुझे अभी न्यू प्रोजेक्ट असाइन होने वाला है ना, उसके लिए चाहिए। और हम कब वो एजेंट्स का कब कवर करेंगे सर हमें? हमें भी ये रैक खत्म होने के बाद हम एजेंट से देखने वाले हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। सर वेक्टर डीबी भी यूज होंगे ना इसके लिए? यस, वेक्टर डीबी भी यूज होगा। ये जो हम यहाँ पे वेक्टर डीबी देख रहे हैं ना, उसी के होगा, लेकिन हम उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेक्टर डीबी का डिटेल में देखेंगे, इसका वर्किंग कैसे होता है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। जस्ट हम अभी क्या करें, उसका यूज कर रहे हैं। यूज करने के लिए हम क्या करें, जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हैं, लेकिन इस 2 लाइन के पीछे मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं। ये एग्जैक्टली कैसे सर्च हो रहा है इतनी जल्दी, राइट, इतनी जल्दी आपको ये रिटर्न हो रहा है, तो ये सर्च कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। सो ठीक है, ये हो गया, जो भी बेसिक चीजें चाहिए थी वो हमने देख लिया है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा, सो इसमें भी 1-2 कंपोनेंट बचे जो हम क्या करते हैं बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ और कंसेप्ट आपको पढ़नी होगी। तो जब वो कंसेप्ट कवर होंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी बाकी की चीजें उसे हम क्या है देखेंगे। सो जस्ट अ मिनट, मैं सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या देखा है, हमारा रिट्राइवल कंप्लीट हो गया, लेकिन जो अदर थिंग्स है वो भी हमें इंप्रूव करनी पड़ सकती है। जैसे आपका टेक्स्ट स्प्लिटर हो गया या फिर एम्बेडिंग हो गया। तो आज हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्प्लिटर से स्टार्ट करते हैं। सो रिट्राइवल का जो भी था आपका, मोस्ट ऑफ द रिट्राइवल जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर अप हो चुके हैं। जैसे अभी री रैंकिंग या फिर ऐसे कुछ रिट्राइवल बाकी है जो आपको अदर मॉडल्स को पता करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको फिर से एक बार देखेंगे जो बाकी के इंपॉर्टेंट है एंड अभी तक हमने नहीं देखे, लेकिन फिर भी हमने उसके साथ साथ क्या क्या देखा है। इसके साथ उसके बाद हमने क्या देखा, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन देखा था, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं
कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्रेवल, एंड उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप मेथड्स देखी थी जिसका हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर, राइट, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। उसके बाद हमने देखा था एलएलएम चेन फिल्टर, एंड फिर हमने कौन सा देखा था, एम्बेडिंग फिल्टर, राइट, एम्बेडिंग फिल्टर। ये सारे मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने देखे। सो अभी हम क्या करेंगे, रिट्राइवल का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी का वन डे में जो भी बचा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन रिट्राइवल का क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने पहले कभी भी इसके बारे में सुना नहीं था, देखा नहीं था, ये अगर आपका फर्स्ट टाइम है, सो ये बहुत ज्यादा चांसेस है आपको ये कंप्लीटली न्यू लगेगा, राइट, क्या मैजिक हो रहा है, कुछ इंटिमिडेटिंग लगेगा। सो अगर आपको क्या करना है, इसको, इससे जो डरावना लग रहा है उसे डरावना नहीं लगवाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, वन चीज आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस इसका जो भी अनफिमिलरिटी है वो आपकी दूर नहीं होगी, राइट। सो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके मॉक ग्रुप में या फिर आपके पर्सनल लेवल पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी ज्यादा क्या है, इसमें अच्छे बनते जाएंगे। सो इवन बाद में आपको ये जो कोड है ये कहीं पे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सारे कोड लिख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग, इवन जो इंडस्ट्री में लोग हैं, उनका बहुत बुरा हाल है, विदाउट चेकिंग चैट जीपीटी या फिर गूगल करें, वो एक दो लाइन का कोड नहीं लिख सकते, राइट। सो ये क्यों होता है, क्योंकि मीन्स ऐसा कुछ चैट जीपीटी या फिर गूगल यूज करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। सो हर किसी को सारे के सारे रिट्राइवल का कोड एवरीथिंग याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, ये कैसे वर्क कर रहा है, कब क्या यूज करना चाहिए, एंड जब आप क्या करेंगे, मल्टी क्वेरी, ये नेम आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो उसका कोड, सिंटैक्स, बेसिक थिंग्स अगर आपको देखना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक दो लाइन का कोड भी विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी या फिर गूगल नहीं लिख पा रहे, तो ये क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इवन जो आपको पता होगा, एआई इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है, तो अगर आपको देख के ही लिखना पड़ रहा है तो एआई से ही आपका कोड लिखवाने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड अगर खुद को डिफरेंशिएट करवाना है तो बेस्ट वे क्या है, आपको खुद से कोड करना पड़ेगा, आपको कोड खुद के हाथ से टाइप करना है। सो आप यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, मेरे लेक्चर देखेंगे, या फिर गूगल से कहीं से भी कोड देखे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, आप इंप्रूव नहीं होंगे। इंप्रूव कब होंगे, जब आप अपने हाथ से टाइप करेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है। अदरवाइज मीन्स क्या होगा, ये जो अनफिमिलरिटी है या फिर गूगल का यूज किए बिना या फिर चैट जीपीटी के बिना आप कोड लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो ट्राई कीजिए प्रैक्टिस करने का, मीन्स अगर आप एक दो बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा, आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा बहुत ही ड्रास्टिक होता है। इवन एक बार अगर आप ट्राई करके टेक्स्ट स्प्लिटर देखने से पहले हम सिंपली क्या कर लेते हैं, एक अदरवाइज टेक्स्ट स्प्लिटर बाकी की जरूरत नहीं, जस्ट हम एक डॉक्यूमेंट को लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लोड करेंगे फ्रॉम LangChain डॉक्यूमेंट, यस, PyPDF लोडर, ओनली PyPDF लोडर ही चाहिए हमको। एंड हम क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे लोड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, docs इक्वल टू एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पाथ, एंड सिंपली इसको अगर लोड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर इसे हम लोडर बोलेंगे, नॉट डॉक्स, एंड यहाँ पे डॉक्स बोलते हैं। क्या करना पड़ेगा, यस, लोडर dot load function. यस,
इससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो है वो लोड हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, पाई PDF, ओके, डबल आर हो गया ये। ठीक है, आपके जो भी डॉक्स है वो लोड हो चुके हैं। उसके बाद की मेथड होती है आपकी टेक्स्ट स्प्लिटिंग, राइट। सो हमने टेक्स्ट स्प्लिटिंग के लिए अभी तक कौन सा मेथड देखा है, सिर्फ एक मेथड देखा था हमने, कौन सा देखा था, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर। यस, ओनली रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर हमने देखा है, राइट। सो रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर का इवन हमने वर्किंग भी नहीं देखा था एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, उसे समझने का ट्राई करते हैं कि ये होता कैसे। सो सबसे बेसिक लेवल पे अगर आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट करेंगे। अगर आपको जस्ट स्प्लिट करना है तो सबसे बेसिक लेवल पे कैरेक्टर वाइज, तो आप क्या करेंगे, कंसिडर ये आपका एक सेंटेंस है। सो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट मिनट, एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये कुछ एक सेंटेंस ले लिया है मैंने, जस्ट यहाँ पे उसको टेक्स्ट, ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस आपको स्प्लिट करना है। आपको 10 कैरेक्टर्स 20 कैरेक्टर्स का करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से जितने भी 10-20 कैरेक्टर्स आ रहे वहां तक से एक चंक होगा, उसके बाद यहाँ से आगे का एक चंक होगा, राइट। ये जो बेसिक मेथड है इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर स्प्लिटिंग। एंड अगर आपको क्या करना है, इसे इंपोर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट करना है, एंड बाकी के जो चीजें वो सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर कौन सा हमें करना है, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। एंड सेम वे में जैसे हम प्रीवियसली स्प्लिट करते थे, यहाँ पे भी सारी चीजें सेम ही होंगी, टेक्स्ट स्प्लिटर। एंड उसके बाद स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका टेक्स्ट स्प्लिटर है उसको हमें क्या करना है, अगर डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट टेक्स्ट करेंगे। ये चीजें हम जो भी अननेसेसरी है उसे निकाल देते हैं। सेपरेटर की जरूरत यूज नहीं करना चाहिए जनरली टेक्स्ट कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के साथ। तो यहाँ पे नॉट 1000 इसको हम स्मॉलर कर देते हैं 20 and 2। सो यहाँ पे चंक साइज एंड चंक ओवरलैप क्या होगा, क्या लगता है, सेंटेंस का लेंथ 10 होगा और ओवरलैप 2 का रहेगा। यस। सो ये क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। कंप्लीट ही दे रहा है, स्प्लिट टेक्स्ट ही किया है हमने, टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, यहाँ पे यही है वन चैलेंज। तो क्यों नहीं हो रहा है, सो हम क्या करते हैं, स्प्लिट टेक्स्ट, इसको नॉट नीडेड, सो टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट, ये स्प्लिट क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट वन मोर अगेन करते हैं। एज इट इज दे रहा है ना, ये स्ट्रिंग को स्प्लिट नहीं कर रहा, व्हाई इट इज नॉट स्प्लिटिंग। स्ट्रिंग सही है हमारी, स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, टेक्स्ट स्प्लिटर ले लिया। टेक्स्ट स्प्लिटर हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर लिया है, एंड उसमें हमने क्या किया है, चंक साइज चंक ओवरलैप दोनों मेंशन किए हैं। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट कर रहे हैं। एंड ये जब हम इसे रन करेंगे तो क्या होना चाहिए, सो 1 मिनट हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा। वेयर इज, इसको और स्मॉल करके देखते हैं, इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, लेट मी चेक, नहीं हो रहा है। ओके, आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसका वर्किंग बेसिकली क्या है, ये कैरेक्टर लेवल पे क्या करता है, स्प्लिट करता है, राइट। तो ये क्या करेगा,
जस्ट 5 कैरेक्टर्स लेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक एक चंक क्रिएट होगा। एंड अगर चंक ओवरलैप हमने 1 दिया है तो क्या होगा, ये फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1। आई थिंक इसके लिए एक टूल भी था, जस्ट अ मिनट मैं आपको वो टूल दिखाता हूँ। उसका नेम चंक विज समथिंग था, लेट्स चेक। चंक विज, चंक चंक, यस आई थिंक यही होगा। क्या उन्होंने इसे डाउन कर दिया क्या? लिस्ट यहां से ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे मे भी ये शायद वर्क नहीं कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर स्प्लिटर हम यूज करें, चंक साइज 25 की दिया एंड चंक ओवरलैप 0 का दिया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, जस्ट यहाँ से यहाँ तक एक चंक क्रिएट हो गया। ये जो कलर दिख रहे हैं वो ये कलर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ओपन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। डोंट नो, मे बी उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट है इसकी या फिर जो भी कुछ है वो स्टॉप कर दिया होगा। बाद में अगर कभी ऑफ होता है तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, आपको जस्ट ये जो भी सारी चीजें हो रही थी वो क्या करता है, विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। वर्क कर रहा है सर मेरे तरफ, वर्क कर यहाँ पे डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है रिलोड। अगर आपकी साइड वर्क कर रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, कहाँ गया वो, यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे स्प्लिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा स्प्लिटर आपको चाहिए, राइट। उस स्प्लिटर कैरेक्टर स्प्लिटर चाहिए, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर चाहिए, वो सेलेक्ट करेंगे। चंक साइज, चंक ओवरलैप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको कलर कोडेड में देखने को मिलेगा कैसे चंक क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे ब्लू में क्या है, फर्स्ट चंक्स क्रिएट हुआ है, फिर येलो में सेकंड है, फिर ये जो भी कलर है इसमें एक है, यहाँ पे एक है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चंक्स क्या है क्रिएट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं चंक साइज के साथ, चंक ओवरलैप के साथ, तो आपको आइडिया आ जाएगी किस तरीके से क्या हो रहा है। कैरेक्टर स्प्लिटर जो है वो वर्क करता है, वो सिंपली क्या करेगा, कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर रहा है। जस्ट लेट्स चेक वन मोर टाइम। बाकी सबके साथ वर्क कर रहा है क्या, मेरे साथ ही क्यों नहीं कर रहा है। चंक विज, नो, जस्ट ए मिनट, मैं अदर अकाउंट से देखता हूँ, मे बी इस अकाउंट। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आपको बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए क्या होगा। कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट करता है, लेकिन कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट करने में क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे हमने वहां पे इमेज देखी थी, वो जो आपका क्या था, स्ट्रक्चर था, राइट। वो स्ट्रक्चर को क्या है, अंडरस्टैंड नहीं करता। आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ आपके लाइंस होंगे, लाइंस को कंबाइन करके क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ, मल्टीपल पैराग्राफ को कंबाइन करके आपका पेज बनता है, राइट। ये इन जनरल कोई भी लैंग्वेज का क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ये कैरेक्टर स्प्लिटर क्या करता है, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं देखता, ये जस्ट क्या करेगा, वन बाय वन स्प्लिट करते जाएगा कैरेक्टर के ऊपर। जो पैराग्राफ में, डिफरेंट पैराग्राफ में है, सेम पैराग्राफ में है, सेम पेज में, कुछ भी क्या करेगा ये नहीं देखता, जस्ट ये क्या करता है, स्प्लिट करते करते जाएगा। यहाँ पे उसके साथ ईच स्प्लिटर के साथ कुछ डिफरेंट मेथड है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा है, स्प्लिट टेक्स्ट देखा है, तो ठीक है, नहीं हो रहा है ना अगेन, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट से। यस, लाइब्रेरी का नाम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर तो नहीं है। नो नो, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ही देख रहे हैं हम, रिकर्सिव नेक्स्ट वाला है जो हमें आगे का देखना है। ओके।
सो ठीक है, यहाँ पे हम आप करेंगे तो क्या होगा, जस्ट सिंपली होना तो चाहिए, डोंट नो क्या हो रहा है आज मेरे साथ, ठीक है, लीव दैट। सो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट 5 के चंक्स क्रिएट करेगा विथ 2 ओवरलैप, ये हो रहा है। तो यहाँ पे हमने स्प्लिट टेक्स्ट किया था, ये स्प्लिट टेक्स्ट क्यों किया, क्योंकि जो हम इसे इनपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसको, ये जो डॉक्यूमेंट्स है डायरेक्टली अगर आपको इसको इसके ऊपर स्प्लिट करना है तो आप क्या देंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर की जो डिफरेंट मेथड है उसको लिखेंगे। टेक्स्ट कौन सी मेथड है, सबसे पहले होगा डॉट स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट हमने किया था, ये किस लिए यूज होता है, एंड इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से जो भी आपका टेक्स्ट है वो पास करेंगे टेक्स्ट। तो ये क्यों हो रहा है, फॉर स्प्लिटिंग टेक्स्ट, राइट, स्प्लिटिंग स्ट्रिंग टेक्स्ट, या फिर स्ट्रिंग बोल सकते हैं हम, स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। सेकंड होगा स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम प्रीवियसली यूज कर रहे थे, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करेगा। अगर आपको इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली जो हमने रीड किया था, एक इसका टाइप क्या होगा, डॉक्स का ब्लैंक चेन डॉक्यूमेंट टाइप होगा, राइट। अगर आपको डायरेक्टली इसे स्प्लिट करना है तो आप क्या करेंगे, स्प्लिट डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। सो अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्प्लिटर, या यहीं पे देख लेते हैं। सो ये हो गया होगा आई थिंक, एंड अगर हम डॉक्स देखते हैं तो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो चुके हैं क्या, इसकी अगर लेंथ देखें मोर देन अगर 11 है तो ये स्प्लिट हो चुके हैं, नो स्प्लिटिंग वर्क ही नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम ये। लेकिन अगर आप ऐसे करते तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपके स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट स्प्लिट करने के लिए, एंड एक और इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे, क्या है, डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट। एंड आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट है या फिर आपकी स्ट्रिंग है वो लिस्ट में पास करेंगे। लिस्ट में आप क्या करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है वो पास करेंगे। तो ये क्या करता है, स्प्लिट टेक्स्ट एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट। जो भी स्प्लिट किया हुआ टेक्स्ट है उससे फिर से क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में उसे कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्रिएट डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो इन जनरल आप क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तीनों मेथड का क्या होगा, यूज होगा। ये तीन मेथड आप क्या करेंगे, यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, स्प्लिट टेक्स्ट, स्प्लिट डॉक्यूमेंट या फिर क्रिएट डॉक्यूमेंट। क्रिएट डॉक्यूमेंट करते टाइम जस्ट एक बात याद रखना, जो आपका टेक्स्ट है वो लिस्ट में पास करना है। अगर आप लिस्ट में पास नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, ईच कैरेक्टर का एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, जो कि आप नहीं चाहते, राइट। सो ये क्लियर है। सो ये जो भी कैरेक्टर स्प्लिटर है, इसके प्रोज क्या हो सकते हैं, हम लिखते हैं प्रोज, जस्ट कैरेक्टर स्प्लिटर लिखेंगे पहले, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। इसके प्रोज क्या है, सिंपली ये इजी है, और तो कोई प्रोज उसका नहीं है, इजी एंड सिंपल लिखते हैं, इजी एंड सिंपल। ये क्या है, इसका प्रोज है। एंड इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, इट इज नॉट कंसिडरिंग स्ट्रक्चर, राइट, नॉट कंसिडरिंग स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। सो किसी भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर चाहिए। सो हमने यहाँ पे जस्ट ए मिनट, लेट मी शेयर वंस अगेन। ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है। तो इससे फर्क पड़ रहा है क्या, कौन सा कहाँ पे पैराग्राफ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ का कुछ और थिंग, एंड फिर नीचे लेंगे तो क्या होगा, एक चंक में क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ का कुछ और पार्ट है एंड सेकंड पैराग्राफ का कुछ और पार्ट है। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, राइट। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, मीन स्ट्रक्चर को वो ये देखता ही नहीं, जस्ट कैरेक्टर को देखेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो ये बेटर रहेगा, राइट। ये अंडरस्टैंड करेगी कि ये पैराग्राफ है, इसको एक इसमें होना चाहिए, एक चंक में होना चाहिए,
इस पैराग्राफ को एक चंक में होना चाहिए या फिर इस लाइन को एक चंक में होना चाहिए, अगर ये इस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा तो क्या होगा, बेटर रहेगा। एंड यही बात क्या करता है, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है नेक्स्ट स्प्लिटर, जो कि है आपका रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, जो कि हम क्या कर रहे थे अभी तक यूज कर रहे थे। रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कैसे करेंगे, फ्रॉम लैंगचेन। सर ये ऑडियो और वीडियो के लिए भी सेम वर्क करते हैं कैसे, कुछ अलग लाइब्रेरीज है? नो, ऑडियो वीडियो के लिए ये वर्क नहीं करेगा, उसके लिए हमें ये नहीं, अलग कुछ लाइब्रेरीज है क्या जिसके लिए, जैसे कि हम रैग में यूज करें टेक्स्ट की स्पेसिफिक डेटा हमें मिल जाए, वैसे ऑडियो में भी हम वैसे ही करते होंगे ना, या फिर वीडियो में? आपको क्या करना है, ऑडियो से क्या करना है, नहीं सेम जो हमें इसमें भी रैग में फिल्टर करे, नॉइज वगैरह हटा रहे, वैसे ही वो उसमें भी वैसे कैसे करते? अगर आपको रैग वगैरह ही उसके ऊपर बिल्ड करना है तो दो मेथड से आपके पास, एक तो आप मल्टी मॉडल मॉडल यूज कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे आप, जो भी आपका ऑडियो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर मल्टी मॉडल मॉडल में क्या होता है, डायरेक्टली जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के आपके इनपुट है वो आप पास कर सकते हैं। आई थिंक ऐसा कोई मॉडल नहीं आया है जिससे हम डायरेक्टली ऑडियो दे सकते हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो के साथ ये करने वाला, लेकिन इमेजेस के साथ आप कर सकते हैं, इमेजेस टेबल के साथ। या सो उसको डिफरेंट वे में स्प्लिट करना होगा, जो आपका टेबल हो गया या फिर इमेजेस है, इमेजेस को आप कैरेक्टर स्प्लिट करके यूज नहीं कर सकते, राइट। या इवन आपका टेबल है, टेबल के लिए भी ये सारे मेथड्स क्या है यूज नहीं होंगे, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होती है जो हम देखेंगे बाद में। और HTML CSS ऐसे कुछ स्प्लिट करना होगा तो या उसके लिए भी सेपरेट स्प्लिटर होते हैं, वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर होते हैं। अगर आपकी पाइथन फाइल है, पाइथन फाइल को स्प्लिट करने के लिए पाइथन स्पेसिफिक स्प्लिटर है, HTML के लिए HTML स्पेसिफिक स्प्लिटर है, ऐसे सारे स्प्लिटर क्या है इसमें अवेलेबल है। सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं स्प्लिटर इन लैंगचेन, आपको सारे के सारे स्प्लिटर मिल जाएंगे। यहाँ पे ये क्या है, HTML हेडर को स्प्लिट करना है, सेक्शन को करना है स्प्लिट बाय कैरेक्टर, कोड को स्प्लिट करना है, मार्क डाउन करना है, जेसन को करना है कैरेक्टर, अगेन सिमेंटिक चंकिंग, स्प्लिट बाय टोकन, एवरीथिंग सारे टाइप के split लेकिन इसमें कुछ अभी टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, JSP वगैरह है, कुछ अलग कोड है, XML, हाँ, तो उस सिनेरियो में कैसे होगा? अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद से स्प्लिटर बनाना पड़ेगा। सो इतनी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है कोड स्प्लिटर का। सो उन्होंने क्या है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अगर इसमें भी अगर आपकी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद से ही बिल्ड करना होगा। ऑलमोस्ट जो लैंग्वेजेस यूज होते हैं, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने क्या किया है, ये प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे सपोर्ट, कोडिंग की लैंग्वेजेस। यस, सो कोडिंग के लिए स्पेसिफिक स्प्लिटर रहेंगे। जैसे अगर हमें पाइथन है, पाइथन के लिए क्या है, यहाँ पे पाइथन स्प्लिटर रहेगा, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर ये नहीं। हम देखेंगे आगे उसको, पाइथन कोड को कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है। जस्ट हम ये पहले कवर कर लेते हैं। रिकर्सिव स्प्लिटर में क्या हो रहा है, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर होगा, एंड आगे हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट स्प्लिटर डिफाइन करेंगे हम, टेक्स्ट स्प्लिटर सेम रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर। एंड इसमें ये सेपरेटर होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रखते हैं। एंड जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे स्प्लिट डॉक्यूमेंट, स्प्लिट टेक्स्ट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, सारी मेथड्स सेम ही रहेंगी। स्प्लिटर की स्पेलिंग, सॉरी, टेक्स्ट स्प्लिटर की स्पेलिंग गलत लिखी है। ओके, स्प्लिटर SPLI, एंड यहाँ पे इसे भी चेंज कर देते हैं इसी से। क्या हो रहा है, अभी इसके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं, मीन्स ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट। सो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट कैरेक्टर वाइज स्प्लिट हो रहा था, ये डायरेक्ट कैरेक्टर वाइज स्प्लिट नहीं होता। तो ये सबसे पहले क्या करता है, इसकी एक सेपरेटर की लिस्ट होती है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखता है कहाँ पे ये वाला कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये क्या पाइथन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सेपरेटर बोलते हैं हम इसे, न्यू लाइन है, राइट।
तो ये क्या करता है, अगर हम डबल न्यू लाइन देते हैं, सो इन जनरल डबल न्यू लाइन क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज पैराग्राफ। पैराग्राफ। सो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो आपका था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर है एंड अगेन यहाँ पे एक न्यू लाइन है, तो यहाँ पे डबल न्यू लाइन होगी तो क्या होता है, इन जनरल लैंग्वेज में पैराग्राफ चेंज होता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जहां पे भी इसे डबल न्यू लाइन दिख रहा है मीन्स क्या हो रहा है, पैराग्राफ। सबसे पहले पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेगा। क्या क्या इसने पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर स्प्लिट किया एंड सारे के सारे पैराग्राफ की लेंथ चेक करेगा। अगर इस पैराग्राफ की लेंथ क्या है, लेस देन चंक साइज है, तो ये क्या करेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, सारे पैराग्राफ को एज इट इज रखेगा। लेकिन हो सकता है किसी पैराग्राफ की साइज चंक साइज से लार्जर हो, राइट, किसी पैराग्राफ की साइज क्या आ जाए, तो यहाँ पे हम देखेंगे, कहाँ गए वो, यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ की साइज कंसिडर स्मॉलर आ रही है, इसकी भी स्मॉलर आ रही है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये क्या है, लार्जर है। सो हमने जो चंक साइज दी थी, लास्ट वाला पैराग्राफ क्या है, उससे ज्यादा लेंथ का हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फर्दर स्प्लिट करना पड़ेगा, अगेन स्प्लिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करता है, अगेन देखता है कहाँ कहाँ न्यू लाइन है, तो न्यू लाइन के ऊपर क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा। सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर स्प्लिट करता है, अगेन न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट करता है। न्यू लाइन के ऊपर मीन्स क्या होगा, लाइन वाइज स्प्लिट करेगा एंड फिर चेक करेगा हर एक लाइन का लेंथ, इस लाइन का लेंथ, इस लाइन का लेंथ, इस लाइन का लेंथ, इस लाइन का लेंथ। अगर क्या हो रहा है, हर एक लाइन की लेंथ क्या है, लेस देन चंक साइज है, एज इट इज रखेगा। लेकिन किसी लाइन की लेंथ क्या है, मोर देन चंक साइज है, तो क्या करेगा, फिर से इसे स्प्लिट करेगा ऑन अ स्पेस, जस्ट स्पेस के ऊपर। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ड वाइज स्प्लिटिंग हो रही है, राइट, वर्ड वाइज स्प्लिट करेगा। अगर फिर भी किसी वर्ड का लेंथ हमारे चंक से ज्यादा है, तो अगेन क्या करेगा, उसे कैरेक्टर वाइज स्प्लिट करता है। समझ में आ रहा है ये? सबसे पहले पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेगा। अगर किसी पैराग्राफ का लेंथ मोर देन चंक साइज है, तो उसे फर्दर लाइन, न्यू लाइन के बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेगा। अगर लाइन का भी ज्यादा है तो वर्ड के बेसिस के ऊपर, फाइनली कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर। प्रीवियसली क्या हो रहा था, जस्ट कैरेक्टर वाइज हम क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे। तो जब हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट है वो अंडरस्टैंड होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये पैराग्राफ एक चंक में आ जाएगा, ये पैराग्राफ एक चंक में आ जाएगा, ये पैराग्राफ एक चंक में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है ये? एंड ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर है। एंड अगर आपको कुछ और चेंज करना है, आपको क्या करना है, न्यू लाइन की जगह यहाँ पे इसको डॉट के ऊपर स्प्लिट करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आएंगे एंड होता है आपको सेपरेटर्स का पैरामीटर। यहाँ पे न्यू लाइन, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, ये जो भी हमने ऑर्डर दिए, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो क्या होगा, सबसे पहले इसके ऊपर स्प्लिट होगा, फिर डॉट के ऊपर जो भी आपने मेंशन किया है, फिर इसके ऊपर, फिर फाइनली इसके ऊपर। समझ में आ रहा है ये रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर किस तरीके से वर्क कर रहा है? तो हम क्या करते हैं, जो हमने टेक्स्ट लिया था ना, उसी को स्प्लिट करके देखते हैं, इसी टेक्स्ट को। तो यहाँ पे तो कुछ पैराग्राफ नहीं लिए हमने, क्या करते हैं, विथ पैराग्राफ वाला लेके देखते हैं। सो ये अगेन बीपी वर्क नहीं कर रहा है। सो ये क्या कर रहा है, अगर आप चंक विज में जिसके पास भी वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये क्या है, आपको और अच्छे से विजुअलाइज होगा। सो किसका वर्क कर रहा था, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस, तो जस्ट हाँ, कैरेक्टर स्प्लिटर चेक कीजिए एंड कुछ भी साइज दे सकते हैं, जस्ट आप 6, ठीक है, थोड़ी सी बिगर दीजिए, 100 कीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ इतना ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप नीचे देखेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है उसे अंडरस्टैंड कर रहा है क्या? अगर आप फर्स्ट चंक देखेंगे, फर्स्ट चंक का स्टार्ट कहां से हो रहा है, सेकंड चंक का फर्स्ट पैराग्राफ के एंड से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे पैराग्राफ का कहीं पे भी कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, पैराग्राफ का, न्यू लाइन का। अगर आपको सेम चीज करनी है रिकर्सिव में, सो रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर सेलेक्ट कीजिए अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर क्या होगा, थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ा के देखिए,
ओके ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चंक्स क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहले पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर उसने क्या किया, स्प्लिट किया, सारे पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर स्प्लिट किया। लेकिन फर्स्ट एंड आई थिंक फोर्थ फिफ्थ जो भी पैराग्राफ है वो क्या है, लेस देन चंक साइज है, तो वो क्या हो गए, एज इट इज रह गए। लेकिन सेकंड देखेंगे आप, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ, उनकी लेंथ क्या है, बिगर है, राइट, बिगर देन और ये है। तो इन्होंने क्या किया, फर्दर न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट करता है। मे बी इसने किसी और बेसिस के ऊपर किया है सेकंड टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ उस पैराग्राफ में ही न्यू चंक क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे हो रहा है क्या, फर्स्ट पैराग्राफ का एंड सेकंड पैराग्राफ का कुछ कंबाइन करके चंक क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का वो मेंटेन हो रहा है। समझ में आ रहा है, कैरेक्टर स्प्लिटर एंड रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर दोनों में डिफरेंस क्या है? यस Yes. या, so you can stop sharing। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो आप क्या यूज करेंगे, जो भी आपका रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है। एंड उसके लिए ये जो तीन मेथड है वो सेम मेथड क्या होते हैं, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के लिए भी क्या होगा, वर्क करेंगे। सो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटिंग। सो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटिंग बेसिकली क्या होगा, आपका जैसे हमने देखा था कोडिंग है, राइट, पाइथन का कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, एचटीएमएल का कोड है। हर कोड को डिफरेंट वे में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सारे कोड को आप सेम मेथड से स्प्लिट कर सकते हैं क्या? एचटीएमएल में जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम पाइथन का स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे क्या है, LangChain में हर एक जो डॉक्यूमेंट का टाइप हो सकता है अवेलेबल, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप है, जैसे HTML है, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस है, सबके लिए क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको उस स्पेसिफिक करना है तो आप क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक कोड का या फिर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टाइप का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका पाइथन है, पाइथन में क्या होता है, सबसे पहले जहां पे क्लास है, क्लास के बेसिस के ऊपर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। क्लास के बाद जहां पे आपके फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर स्प्लिट करता है। अगर फंक्शन भी क्या हो रहा है, लेंथ से ज्यादा आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, डबल न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट करता है, डबल न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन। उसके बाद फिर भी ज्यादा है तो न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट करेगा, फिर स्पेसेस के ऊपर स्प्लिट करेगा एंड फाइनली कैरेक्टर के ऊपर क्या करता है, स्प्लिट करता है। ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्लास के ऊपर स्प्लिट करेगा। अगर क्लास के ऊपर स्प्लिट करने के बाद किसी क्लास की साइज क्या आ रही है, मोर देन चंक साइज आ रही है, तो फिर से फंक्शन के ऊपर स्प्लिट करेगा, डबल न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट करेगा। तो हर लैंग्वेज का ये क्या है, डिफरेंट है। ये उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो अगर पाइथन चाहिए तो आपके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फ्रॉम LangChain डॉट, नॉट दिस वन, LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर, इंपोर्ट। हमें क्या चाहिए, पाइथन का कोड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर, पाइथन कोड यस, ये वाला पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर हमने ले लिया। एंड फिर हम क्या करते हैं, उसे स्प्लिटर, ठीक है, टेक्स्ट स्प्लिटर देते हैं, पाइथन टेक्स्ट कोड स्प्लिटर दे सकते हैं। उसमें आपको चंक साइज मेंशन करना है, चंक ओवरलैप, सेम चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं, चंक साइज, ठीक है, थोड़ी सी स्मॉल कर लेते हैं, जस्ट हम क्या करेंगे 20 कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, जो भी आपका पाइथन का कोड है, जो भी कोड है आपको किस तरीके से पास करना होगा, इन अ स्ट्रिंग। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक कोड बनाते हैं, क्या रखेंगे यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, जस्ट एक बेसिक कोड है। एंड आप क्या करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट स्प्लिटर है उसको आप अपना कोड क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। वहां पे भी क्या होगा, सेम मेथड्स रहेंगे जो आप प्रीवियसली यूज करते आए थे। तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज होगी, स्प्लिट टेक्स्ट, स्प्लिट डॉक्यूमेंट या फिर क्रिएट डॉक्यूमेंट, विच वन?
ये क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो क्या होगा, स्प्लिट टेक्स्ट या फिर क्रिएट डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले क्लास के बेसिस के ऊपर करेगा, तो क्लास के बेसिस पे नहीं हो रहा है तो फिर क्या करता है, डेफिनेशन मीन्स जो हमारा डेफ है वहां पे मीन्स ईच फंक्शन को क्या करेगा, वो स्प्लिट करेगा, राइट। ईच फंक्शन के बाद क्या करता है, वो देखता है हर एक लाइन के बारे में स्प्लिट करेगा। सो इस वे में क्या करता है, स्प्लिट करते जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट है, मार्कडाउन है, HTML है, CSS, जितनी भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज का उन्होंने क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो वो सपोर्टेड लैंग्वेजेस क्या है, मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। सो यहाँ पे इतनी ज्यादा सपोर्टेड लैंग्वेजेस है, ऑलमोस्ट सारी फेमस लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उन सबके लिए क्या है, सपोर्ट अवेलेबल है आपको LangChain में। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइप है उसके अकॉर्डिंगली, स्पेसिफिक टाइप के अकॉर्डिंगली आपको स्प्लिटर यूज करना होगा। तो वो क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करेगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, सबसे बेसिक स्प्लिटर कौन सा है, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। वो क्या करता है, जस्ट कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर या फिर कैरेक्टर के लेंथ के ऊपर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा था, जो आपका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए हमने क्या किया, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज किया। ये क्या करता है, स्प्लिट करने के साथ साथ जो आपके लैंग्वेज या फिर जो अभी आपका टेक्स्ट है उसका स्ट्रक्चर भी अंडरस्टैंड कर लेता है। सो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस yes, how it is understanding structure of language? वो सेपरेटर के बेसिस पे स्ट्रक्चर कर रहा है, पहले पैराग्राफ, उसके बाद लाइन, Yes. उसके बाद स्पेस, और उसके बाद डिफरेंट जो हमने सीक्वेंस दी है उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सो ये क्या करेगा, जो भी हम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर क्या कर रहा है, ये स्प्लिट करते जाता है। सो ये क्या है, बेसिक आपका टेक्स्ट स्प्लिटिंग है। सो उसके बाद क्या होगा, आपका टैबुलर डेटा होता है, मीन्स आपका कंसिडर आपके क्या है, PDF या फिर पैराग्राफ, जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें टेबल है, तो उसको आपको थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है, या फिर इमेजेस है उसको आपको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है। उसके लिए थोड़े से डिफरेंट क्या होते हैं, आपको स्प्लिटर्स मिलेंगे, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी है या फिर अदर थिंग्स भी है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, और थोड़ा सा जैसे मल्टी मॉडल मॉडल है या फिर अदर थिंग्स हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी तो उनको समझने में क्या होगा, आसानी होती है। तो हम टेक्स्ट स्प्लिटर का अभी के लिए इतना ही समझेंगे, जब बाकी की चीजें होंगी तो क्या होता है, जो और हमें एडवांस लेवल के स्प्लिटिंग करनी है वो हम क्या करते हैं, बाद में देख लेते हैं। सो जो भी आपने आज पढ़ा, टेक्स्ट स्प्लिटिंग, रिट्राइवल, ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सो फ्रॉम टुमारो हम क्या करेंगे, कल हम देखेंगे LLM मॉडल एंड एम्बेडिंग मॉडल। सो हम LLM मॉडल यूज कर रहे हैं फॉर रिस्पॉन्स जनरेशन, एम्बेडिंग यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग एम्बेडिंग, राइट। सो जो भी आपके चंक्स है उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए आप एम्बेडिंग मॉडल यूज कर रहे हैं, एंड आंसर को जनरेट करने के लिए LLM यूज कर रहे हैं। सो अभी तक हमने सिर्फ OpenAI यूज किया है, और कुछ OpenAI का वो भी सिर्फ जो भी डिफॉल्ट मॉडल है वो यूज किया है। तो अगर आपको डिफरेंट मॉडल चेक करने हैं, इवन OpenAI के बहुत सारे मॉडल्स क्या है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये मैंने इमेजेस लिखी थी, मुझे लगा आज ये कंप्लीट होगा, लेकिन ये भी हम स्टार्ट करने वाले थे आज, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, 4O है, 4O मिनी, O1 मिनी, इस तरीके से क्या है, इवन फॉर OpenAI बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो यही हम देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद गूगल के मॉडल है, एंथ्रोपिक है, कौन से वेंडर्स अवेलेबल है। तो आपको अगर कंपेयर करना है मॉडल्स में कौन सा मॉडल वर्क करेगा, उसके लिए कुछ आपको कंपेयर करना है। सो कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ क्या बेंचमार्क्स अवेलेबल है वो हम देखेंगे। एंड उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होगा। आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए कितना प्राइसिंग लगेगा, प्राइसिंग किस तरीके से आपको चार्ज होता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कल अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। एंड ये जो वेंडर वाले मॉडल है जहां पे आपको पेड करना होता है, उसके साथ साथ क्या होगा, जो ओपन सोर्स मॉडल है जैसे llama के मॉडल है, राइट। तो llama के मॉडल का कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। सो
डिफरेंस क्या होता है ओपन सोर्स एंड ये वेंडर वाले मॉडल? जैसे ये ओपन एआई का मॉडल है, इसके वेट हमारे पास है क्या? इसके वेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके वेट किसके पास है? उनकी कंपनी के पास है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उनके कंपनी का सर्वर है, उस सर्वर में उनके मॉडल के वेट्स, उनका मॉडल रन हो रहा है, तो हम जस्ट उनके सर्वर से उनका मॉडल एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जब हम ओपन सोर्स मॉडल यूज करते हैं तो क्या होता है, उसके वेट्स आपके पास रहेंगे। तो अगर आपको क्या करना है, उनके वेट्स का यूज करना है, तो उनके वेट्स का आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट। एंड इसकी साइज बहुत ही ज्यादा बिगर होती है, बहुत मीन्स जीबीज में रहेगी, 10 GB 12 GB हो सकती है। तो वो आपके कंप्यूटर में या फिर कहीं पे भी अगर फिट नहीं होती है, तो उसकी साइज को रिडक्शन करने के लिए एक बेटर मेथड होती है क्वांटाइजेशन की। वो मेथड एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है एंड किस तरीके से ओपन सोर्स मॉडल को हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम कल देखते हैं। सो एनी क्वेश्चन इन टूडेज पार्ट, जो भी हमने आज देखा उसमें कोई डाउट? नो सर। हेलो हेलो सर। इसमें क्वेश्चन था कि इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज चंक, तो इस चंक को डिफाइन कैसे करते हैं सर आप? हम चंक को डिफाइन मीन्स आपको क्या करना है, चंक की मतलब साइज डिसाइड। चंक की साइज तो अभी तो पता चल गई, बट अगर व्हाट इज चंक ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन हो तो चंक क्या है बेसिकली? इट इज जस्ट अ कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, या उसको और कुछ डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज चंक बोले? चंक मीन्स बेसिकली क्या है, हम स्प्लिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। क्योंकि हम व्हाई वी आर स्प्लिटिंग, हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट को वन गो में पास नहीं कर पा रहे थे एलएलएम में, तो हम क्या कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर रहे हैं। सो स्प्लिट करने का ये जो बेसिक यूनिट है उसे हम क्या कर रहे हैं, चंक बोलते हैं। चंक मीन्स बेसिकली क्या है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट था, आपने उसको स्प्लिट किया 1 2 3 4, सो एक हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, चंक बोलेंगे। ओके सो उसे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके असाइनमेंट कंप्लीट करके आइए, उसे हम कल डिस्कस करेंगे, फिर आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। एंड जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।